जय बाबा रामदेव जी। यह वीडियो आपके लिए आज बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप हमारी इस बताई हुई विधि के अनुसार बाबा रामदेव जी का मंत्र जाप किया और सही साधना विधि कर ली तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर है जो बहुत ही बढ़ जाएगा। आप किसी के बारे में पल भर में ही उसके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जान लेंगे। हम जो आज विधि बता रहे हैं, इस विधि से हमारी शरीर की जो कुंडली है, कुंडली ऊर्जा है, जो दिव्य चक्कर है, हमारे 7 चक्कर है शरीर के, उनको जागृत किया जाता है बाबा रामदेव जी के इस चमत्कारी मंत्र से। जब आपकी कुंडली ऊर्जा जागृत हो जाती है तो शरीर की अनेक प्रकार की व्याधि तो तुरंत ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी कुंडली शक्ति, कुंडली ऊर्जा, उसकी शक्ति इतनी होती है कि वह चलती हुई ट्रेन तक को रोक सकती है। बड़े बड़े साधु सन्यासी जो आपने बहुत देखे होंगे, उन्होंने को चमत्कार करते हुए देखे होंगे, तो वे सब अपनी कुंडली शक्ति का ही चमत्कार करते हैं और अपने कुलदेव अपने इष्ट देव के मंत्र के द्वारा अपनी कुंडली ऊर्जा को बढ़ाकर इतना कर देते हैं जिससे शरीर की शक्ति से, हमारी कुंडली ऊर्जा की शक्ति से वह सब कार्य संभव कर पाते हैं। भगवान ने हमें यह मानव देह दी है तो भगवान ने स्वयं अपनी जितनी ही शक्तियाँ दी है, तो कमी कहाँ, कमी सिर्फ अपने आप, हमारे आप में ही है। हम उन्हें जागृत नहीं कर पाते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो आप उन शक्तियों को पहचान कर जागृत करें। बाबा रामदेव जी के इस मंत्र द्वारा, बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करने के द्वारा आपकी कुंडली ऊर्जा जागृत हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी असंभव कार्य को क्षण भर में संभव कर पाएंगे, किसी का भूत भविष्य वर्तमान पल भर में देख पाएंगे। यह कहने सुनने में आपको आसान लगता होगा, किंतु आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर मेहनत और पूरा विश्वास, प्रभु रामदेव बाबा पर पूरा विश्वास और लगन के साथ आप इस कार्य पर जुट जाएंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम आपको विधि बता रहे हैं, ये 3 पार्ट में आपको विधि बताएंगे। बाबा रामदेव जी के मंत्र द्वारा अपनी कुंडली ऊर्जा को कैसे चैतन्य करें, कैसे जागृत करें। तो 3 भागों को देखकर उस विधि अनुसार आप बाबा का मंत्र जाप करेंगे, सेवा आराधना करेंगे तो आपकी कुंडली ऊर्जा है जो जागृत हो जाएगी। सबसे पहले आप एक दर्पण लेकर आएँ, 6x8 का होना चाहिए, यानी कि 6 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा दर्पण होना चाहिए। और एक लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए। उस लाल रंग के कपड़े में उस दर्पण को लपेट कर रखेंगे और हम आगे इसकी विधि बताएंगे। उस विधि द्वारा इस दर्पण को आप चैतन्य करेंगे और साथ साथ अपनी कुंडली ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सर्वप्रथम होता है हमारा मूलाधार चक्र है जो नीचे गुदा और लुंग के बीच में स्थापित होता है, और उस चक्र के चारों तरफ के अक्षर है जो सोने के समान चमकते रहते हैं, और यहीं से श्री गणेश होता है और भगवान गणेश जी का ही यह चक्र है। और इस चक्र को जागृत करने से अनेक प्रकार की अनुभूतियों की प्राप्ति होती है। भगवान रामदेव जी बाबा की सानिध्य मिलता है, उनकी कृपा मिलती है, काम वासना पर विजय होती है और लोभ और लालच आदि से इंसान दूर होता है। यहाँ बाबा रामदेव जी के इस चमत्कारी मंत्र से ध्यान करने से अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और दिव्य लोकों का दर्शन होता है। साधक जब भी अपने ध्यान मार्ग में जाता है, ध्यान से उस मंत्र का जाप करता है, तो ध्यान मार्ग के ही रास्ते उन्हें अनेक दिव्य लोकों के दर्शन होते हैं, वहाँ वह घूमता है तो एक विशेष प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है और काम वासना पर विशेष प्रकार की विजय भी मिलती है। वही काम वासना जिसपे बाहर निकलने से अनेक प्रकार के और अति हमें सुख प्राप्त होता है। अगर उसी काम को हम अपने शरीर में रोक कर और सही विधि अपनाकर ध्यान करें तो आपको पता नहीं होगा कितना हमें आनंद मिलेगा और कितने दिव्य शक्तियों की हमें प्राप्ति होगी। मंत्र हम आपको स्क्रीन पर लिख कर दे रहे हैं। इस मंत्र का ही जप करना है अपनी साधना के दौरान और विधि हम बता रहे हैं। सर्वप्रथम आप ऐसा एकांत स्थान का चुनाव करें जहां कोई ज़्यादा शोरगुल न हो, बिल्कुल शांत कमरा हो। अगर सुबह के समय करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। इस साधना में शोरगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सुबह के समय ही करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। एकांत कमरे का चुनाव करें और एक आसन बिछा लें और आसन को प्रणाम करके और उस आसन पर पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। अगर आप पद्मासन लगा नहीं पाते हैं तो आलती पालथी लगाकर बैठ जाएं
और अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, मेरुदंड झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और 3 बार अपने सांस को अंदर खींचेंगे, लंबी सांस खींचेंगे और ओम का जाप करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, लंबी सांस खींचेंगे, ओम का जाप करेंगे। इस तरह 3 बार इस प्राणायाम करने से आपकी शरीर और अंतर मन का शरीर है जो वह शुद्ध होता है, साथ में दमा और सांस जैसे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। उसके बाद आप ओम नमो रामदेवाय नमः इस मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए बिल्कुल ही शांत और एकाग्रचित होकर बैठ जाना है और अपना ध्यान है केंद्रित करना है एक स्थान पर, और कोई भी अन्य विचार नहीं आने चाहिए। बिल्कुल अपने मस्तिष्क को विचार शून्य कर लें। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, 1-2 मिनट आप अभ्यास करेंगे तो आपका मस्तिष्क है बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा, कोई भी उसमें विचार नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर बाबा रामदेव जी का ही ध्यान करेंगे, उनकी तस्वीर को अपने आंखों के सामने इमेजिन करेंगे और देखेंगे कि भगवान हमें खड़े देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद मुद्रा में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तरह आप अपने मन में विचार रखेंगे और अपने मस्तिष्क को बिल्कुल ही विचार शून्य, किसी अन्य प्रकार का आप विचार अपने मस्तिष्क में नहीं लाएंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद जो आपने बाबा रामदेव जी की तस्वीर इमेजिन की है, उस तस्वीर को एकत्रित करके अपने हृदय स्थान पर स्थापित करेंगे कि हमारे हृदय में भगवान प्रवेश कर चुके हैं और हमारा शरीर है जो झनझना रहा है। ऐसा आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर की शक्ति हमारे हृदय चक्र में प्रवेश की है, हमारा शरीर पूरा उस शक्ति से झनझना गया है। उसके बाद आप अपना ध्यान करेंगे, पैरों से शुरू करेंगे, पैरों की उंगलियों से शक्ति निकलकर हृदय चक्र आ रही है और अंगूठे से शक्तियाँ निकलकर हृदय चक्र आ रही है। जब भी शक्तियाँ का संचार होते भी अपने मन में कल्पना करेंगे कि हमारी शक्तियाँ शरीर से निकल रही हैं और हमें एक विशेष प्रकार का अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। और अपने हाथों से, हाथों के अंगूठे से, उंगलियों से इसी प्रकार आप महसूस करेंगे कि उनमें शक्तियाँ, ऊर्जा निकल रही है और हमारे हृदय चक्र तक प्रवेश कर रही है, वहाँ तक पहुँच रही है और आगे चक्कर से शक्तियाँ निकल रही है, हृदय चक्र तक पहुंच रही है। इस तरह आप एक विशेष प्रकार की अनुभूति करेंगे जिससे आपके शरीर की जो सारी ऊर्जा है, सारी शक्ति है, जो इकट्ठी होकर हृदय चक्र पर इकट्ठी हो जाएगी और आपको विशेष प्रकार की एक अनुभूति की प्राप्ति होगी। इस क्रिया में कई बार हमारे शरीर पर लाल लाल छोटी छोटी फुंसियाँ भी निकल जाती है, उनसे घबराना नहीं चाहिए। यह शरीर की शक्ति, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसी का, ऊर्जा का ही कई बार प्रमाण होता है। तो अगर ऐसा होता है तो समझिए आपकी साधना जल्दी ही सफलता की तरफ जा रही है और सफलता मिलेगी। तो इसकी साधना का आगे का भाग है जो अगले भाग में आपको बताएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय बाबेरी। शाम को 7 बजे हम लाइव में आपसे बातें करेंगे। खमा गणी, खमा गणी।